यूपी विधानसभा सत्र का शुक्रवार को रहा 8वां दिन, जहां सदन में बजट को लेकर हुई चर्चा। इसी दौरान अचानक से केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का कर दिया ऐलान, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि वह करते हैं किसानों का सम्मान। उनकी मांग हुई पूरी। वहीं जयंत चौधरी के एनडीए के साथ जाने के सवाल पर कहा कि जयंत से उनकी नहीं हुई है बात, जो कुछ भी है वह उन्हें खबरों के जरिए ही चल रहा है पता। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद उनके पोते और राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की कही बात। एनडीए में जाने के सवाल पर जयंत ने कहा कि उन्हें इतना ना दे वजन, चुनाव हारे हों या जीते हों, गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीटें मिल रही हैं ये नहीं है कोई मसला। बोले, मैं किस मुंह से एनडीए में जाने से करूं इनकार? क्या अब कोई कसर है बाकी? मोदी जी ने जीत लिया दिल, ये बहुत बड़ा दिन मेरे लिए है, भावुक और यादगार पल। भारत रत्न के लिए वह राष्ट्रपति व खासकर मोदी जी का देते हैं धन्यवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन अवैध खनन, हरदा हादसे समेत कई मामलों पर हुआ हंगामा। विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि रेत और अवैध खनन माफिया ने न प्रशासन को मानता है और न ही शासन को। इस पर मंत्री तुलसी सिलावट बोलने लगे कि तो शेखावत ने कहा कि आप बैठिए, क्षेत्र में खनन करने वाला आपका ही है मित्र। मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए लगाएंगे कैमरे। वहीं हरदा हादसे के प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापना के लिए बजट में प्रावधान की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने ने कहा कि यदि सरकार जल्दी ही नहीं लेती है कोई निर्णय तो वह हरदा के लोगों को भोपाल लाकर करेंगे प्रदर्शन। बीती शाम भोपाल में सीएम आवास में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक, जिसमें बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कार्यक्रमों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं पार्टी के 58 विधायक, जिनमें से 20 ऐसे विधायक हैं जो नमो ऐप पर नहीं है एक्टिव। डॉक्टर महेंद्र सिंह बोले कि हर विधायक अपने क्षेत्र में 300 दीवारों पर कराए लेखन। पार्टी नेतृत्व ने दिए हैं जो काम, उनमें विधायक पूरी तरह रहे सक्रिय। बुंदेलखंड के महोबा जिले में करीब 15 दिन पूर्व हुए सराफा व्यापारी अजयकांत सोनी लूट व हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश। जहां मामले के खुलासे के लिए लगाई गई थी 12 टीमें, तभी शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बिजरारी जंगल में लूट हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 बदमाश माल का कर रहे हैं बंटवारा। जिस पर उक्त बदमाशों को पकड़ने के लिए पहुंची पुलिस तो बदमाशों ने चला दी गोलियां। पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग, जिसमें पैर में गोली लगने से 2 बदमाश हो गए घायल। साथ ही तीसरे बदमाश को भी कर लिया गया गिरफ्तार, जिनके पास से 1 किलो सोने के आभूषण, 12.5 किलो चांदी के जेवरात, 2 तमंचे कारतूस और 3 मोबाइल किए गए बरामद। वहीं 3 अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। पुलिस टीम की सराहना करते हुए एसपी ने पकड़ने वाली टीम को 50,000 रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा। झांसी में बुधवार को नहर में गिरी बीए की छात्रा का एसडीआरएफ की टीम ने काफी तलाश के बाद 30 घंटे बाद नहर में से शव किया बरामद। जहां चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पचार गांव में रहने वाली 22 वर्षीय छात्रा राखी कुशवाहा बुधवार को पेपर देने जा रही थी कॉलेज। तभी रास्ते में छिरौन वहर के पुल से पूजा की सामग्री विसर्जित करने के दौरान उसका फिसल गया था पैर, जिससे नहर में डूब गई थी राखी, जिसकी प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही थी तलाश। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने दिन भर तलाश के बाद बीती शाम शव को बरामद कर नहर से निकाल लिया बाहर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग से गैंगरेप की बड़ी वारदात आई सामने। जहां 7 फरवरी की शाम को खेत पर काम करने के लिए गई हुई थी लड़की, तभी अकेला पाकर वहां पहुंचे गांव के ही 4 लड़कों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम। पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे परिजन, जिस पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में बीती रात बेखौफ बदमाशों का देखने को मिला कहर। जहां गरीबपुरा में बीती रात करीब 9 बजे अज्ञात 4 बदमाशों ने कट्टे से हवाई फायर कर सराफा व्यापारी राजेंद्र सोनी से गहनों से भरा बैग लूटने का किया प्रयास, लेकिन व्यापारी ने बदमाशों से डटकर किया मुकाबला, जिससे बदमाशों का लूट का इरादा हो गया नाकाम। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिसमें व्यापारी बदमाशों से संघर्ष करता आ रहा है नजर। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। ललितपुर में बीती शाम सदन शाह चौराहे के पास किसी बात को लेकर 2 महिलाओं में हो गया विवाद। जहां देखते ही देखते बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गई महिलाएं, जिसके बाद दोनों तरफ से पुरुषों ने भी आकर महिलाओं के साथ कर दी मारपीट, जिस पर राहगीरों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला कराया शांत। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच की शुरू। एमपी में लगातार कार्यवाही के बावजूद अधिकारियों में देखने को नहीं मिल रहा कोई असर। जहां अब बड़वानी जिले के पानसेमल के तहसीलदार हितेंद्र कुमार भावसार ने आदिवासी किसान को जड़ दिया थप्पड़, जिसका वीडियो आया सामने, जिसमें कुछ लोगों से बात करते दिख रहे हैं तहसीलदार, तभी वह सामने खड़े एक किसान को मार देते हैं थप्पड़। मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार पर की तुरंत कार्यवाही और उन्हें कलेक्टर कार्यालय में कर दिया गया अटैच।
झांसी में जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को अलर्ट मोड पर रहा पुलिस प्रशासन, जहां मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स रहा तैनात। वहीं गलियों में भी पुलिस ने पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का कराया एहसास और हर गतिविधि पर रखी अपनी पैनी नजर। इस दौरान झांसी डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्वयं सड़कों पर उतरकर किया औचक निरीक्षण और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। रीवा में जनपद सदस्यों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा, जहां गंगेओ जनपद अध्यक्ष के नेतृत्व में जनपद सदस्यों ने जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन, जिसमें सदस्यों ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंतर वित्त राशि का नहीं किया गया आवंटन तो वह अपने पद से दे देंगे इस्तीफा। जनपद सदस्यों का कहना है कि लंबे समय से कई कार्य हैं स्वीकृत, लेकिन वर्ष भर बीत जाने के बाद भी राशि का आवंटन न होने की वजह से क्षेत्र में उन्हें जनता के सामने होना पड़ रहा है अपमानित। इस दौरान उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित करने की उठाई मांग, अन्यथा की स्थिति में आमरण अनशन की दी चेतावनी। जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र में स्कूल से लौट रही छात्रा को शोहदे ने रास्ते में पकड़कर उसके साथ रेप करने का किया प्रयास, लेकिन छात्रा के शोर मचाने पर वहां से निकल रहे राहगीर मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेते हुए छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्यवाही की शुरू। शुक्रवार को झांसी पहुंचे एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। साथ ही कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी ज्ञानवापी में भी बनना चाहिए भव्य मंदिर। बोली, मैं पहले कहती थी कि मुस्लिम पक्ष तीनों स्थानों पर छोड़ दें दावा तो अन्य मसलों को लेकर नहीं आएंगे हम, लेकिन अब मेरे ख्याल से मुस्लिम पक्ष नहीं बल्कि हिंदू पक्ष हो गया है ज्यादा खतरनाक। समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि सपा ने बसपा का पकड़ लिया है पुराना रास्ता, जो उनकी बर्बादी का बनेगा कारण। छिंदवाड़ा से एक दर्दनाक हादसा आया सामने, जहां अमरवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत साजवा गांव में बीती शाम घर के बाहर खड़ी कबाड़ गाड़ी में खेल रहा था एक 3 साल का बच्चा। तभी उसमें अचानक से लग गई आग और उसकी आग में जिंदा जलकर हो गई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में शुक्रवार को हो गया एक दर्दनाक सड़क हादसा, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी से सामान लेकर आ रहे एक 75 वर्षीय वृद्ध को तेज रफ्तार बस ने मार दी जोरदार टक्कर, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बस चालक को हिरासत में लेते हुए कार्यवाही की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।